ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग को देखना है चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये रहा 8.1 और ये रहा 8.2 कंप्लीट हो गया है हम लोग का। ये वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 8.3। सिस्टमेटिक मेथड से हम लोग को इसको सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड करना है जो भी दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो सिस्टमेटिक मेथड से ही इसको बनाना है। अगर सिस्टमेटिक मेथड नहीं बोलता तो किसी भी मेथड से बना सकते थे, लेकिन सिस्टमेटिक मेथड बोला है इसलिए उसी मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है x माइनस 5 इजिकल टू 0। तो माइनस का अपोजिट क्या होता है? प्लस। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस रहता तो माइनस। तो इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पास एड बोथ, है ना, सॉरी, एड 5 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग 5 से ही ऐड करेंगे, क्योंकि -5 है इसलिए बोथ साइड, मतलब इस साइड भी +5 करेंगे, इस साइड भी +5। अगर यहाँ पास +5 होता तो -5 करते। ठीक है, तो यहाँ x -5 है, यहाँ हम लोग को +5 करना है, और इस साइड भी, यानी कि इक्वेशन के LHS में भी और RHS में भी, दोनों साइड इक्वल के इस साइड भी +5 करना है और इक्वल के इस साइड भी +5 करना है। ठीक है, +5 क्यों करना है? क्योंकि हमारा x के साथ -5 है, इसीलिए। अगर +5 होता तो माइनस करते। तो देखो यहाँ पास हम लोग का -5 में से +5 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और 0 + 5 क्या होगा? 5। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 5 आ गया। अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ बोला है ना क्वेश्चन में, एंड ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, तो हम लोग इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पास फिर से क्वेश्चन लिखेंगे x माइनस 5 इजिकल टू 0। अब x का वैल्यू 5 है तो x के प्लेस में 5 रख देंगे, -5 का -5, 0 का 0। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, इधर भी 0। LHS और RHS दोनों ही इक्वल है, इसीलिए हम लोग का आंसर करेक्ट है, वेरीफाई है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहाँ पास, x + 4 इजिकल टू 0। अभी देखो यहाँ पास x के साथ यहाँ -5 था तो हम लोग +5 किए थे। अभी x के साइड +4 है तो दोनों साइड -4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे subtract 4 from both sides of the equation। ठीक है, क्योंकि यहाँ x के साथ +4 है, इसीलिए हम लोग को -4 करना पड़ेगा बोथ साइड। देख लो यहाँ x + 4 0 का 0 सब कुछ सेम है, सिर्फ -4 और -4 किए। क्यों किया है? क्योंकि x के साथ +4 था। वैसे ही हम लोग का प्रीवियस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें x के साथ -5 था ना, इसलिए दोनों साइड +5 किए थे। अभी यहाँ +4 है, इसलिए दोनों साइड -4 किए हैं। ठीक है, अब सिस्टमेटिक मेथड में ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ठीक है, अब 4 में से 4 माइनस होगा 0 हो जाएगा। 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इक्वल का इक्वल। 0 में से -4 माइनस होगा तो -4 ही आएगा। अब इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे x + 4 इजिकल टू 0। x का वैल्यू क्या लाया है? -4, तो x के प्लेस में रख देंगे -4, +4 का +4, 0 का 0। -4 + 4 कितना होता है? माइनस में से +4 और -4 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 का 0। तो हम लोग का दोनों ही आंसर इक्वल आया, मतलब 0 इजिकल टू 0 आया, यानी कि वेरीफाई हो गया। यानी कि हम लोग x का वैल्यू जो -4 निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है? b - 7 इजिकल टू 9। ठीक है, अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि b, जैसे इसमें x के साथ +4 था तो -4 किए बोथ साइड, x के साथ -5 था तो बोथ साइड +5 किए। अभी b है, अभी x की जगह b दे दिया है, तो b के साथ क्या है? -7 है, तो बोथ साइड +7 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अभी -7 है इसलिए ऐड करेंगे। -7 का, माइनस का अपोजिट क्या होता है? ऐड, इसलिए ऐड 7 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसी नंबर को लेना है, बस साइन को ध्यान देना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो फिर से इक्वेशन लिखेंगे -7। अब -7 था इसलिए +7 बोथ साइड करेंगे। देख लो +7 कर दिए। ठीक है, अब 7 में से 7 माइनस होगा तो 0। 9 + 7 कितना होगा? 16। तो b का वैल्यू कितना आया? 16। अब चेक कर लेते हैं। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, b - 7 इजिकल टू 9। b का वैल्यू क्या निकाले हैं? 16। तो b के प्लेस में रख देंगे 16। ठीक है, अब 16 में से 7 माइनस होगा तो 9 आएगा, इधर 9 है ही, तो 9 इजिकल टू 9 आया, यानी कि हम लोग जो b का वैल्यू 16 निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया है? y + 8 इजिकल टू 20। ठीक है,
अब देखो यहाँ y के साथ +8 है, देखो x के साथ -5 था तो बोथ साइड +5 किए, x के साथ +4 था तो बोथ साइड -4 किए, b के साथ -7 था तो बोथ साइड +7 किए। अभी y के साथ +8 है तो बोथ साइड -8 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्लस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पास कर देते हैं, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं y +8 है इसलिए -8 बोथ साइड 20, यहाँ भी -8, तो 8 में से 8 तो 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 20 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा 12 आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 12। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से y +8 = 20, y का वैल्यू कितना निकाले हैं 20, तो y के नीचे 12, तो y के नीचे 12 रखेंगे, फिर +8 = 20, 12 + 8 कितना होता है 20, और इधर भी 20, तो हम लोग का आंसर LHS और RHS दोनों साइड इक्वल आया है, इसलिए हम लोग जो y का वैल्यू 12 निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, p + 6 = -6, ठीक है। तो अभी हम लोग p के साथ +6 है इसलिए बोथ साइड -6 करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, -6 कर देंगे बोथ साइड। यहाँ देख लो, आप क्वेश्चन देख लिए +6 दिया था तो यहाँ -6 किए, यहाँ -6 है, क्योंकि हम लोग इस साइड को सिर्फ देखना है, इधर को नहीं किया। आप लोग सोचोगे कि यहाँ तो -6 है तो हम लोग यहाँ +6 कर देते हैं, नहीं, हम लोग यहाँ देखे +6 था, इसको सिर्फ देखना है। p के साथ जो भी एक्सप्रेशन है XYZ ABCD जो भी, उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे यहाँ +6 है तो -6, अगर यहाँ -6 रहता तो +6, तो यहाँ -6 के हैं इसलिए यहाँ भी -6 ही करेंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 - 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 6 + 6 12, और यहाँ माइनस लगेगा। p का वैल्यू कितना आया 12। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, p + 6 = -6, p का वैल्यू -12 है, रख दिया -12, +6 = -6, 12 में से 6 माइनस होगा 6, ग्रेटर नंबर्स 12 है उसके सामने माइनस, इसलिए यहाँ भी माइनस, और यहाँ -6 का -6, देखो दोनों साइड ही -6 है, यानी कि हम लोग जो p का वैल्यू -12 निकाले वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, q + 9 = 9, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। q के साथ क्या ऐड है 9, यहाँ लिख देंगे हम लोग, अब प्लस का अपोजिट सब्ट्रैक्ट होता है इसलिए सब्ट्रैक्ट -9 है ना, सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट ओनली, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का मतलब तो माइनस है इसलिए माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे q + 9, +9 था इसलिए -9, यहाँ पास 9 भी है, यहाँ पास भी -9, तो 9 में से 9 माइनस होगा तो क्या आएगा 0, और 9 में से 9 माइनस होगा तो 0, तो q का वैल्यू कितना आया हमारा 0 आया। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पास q + 9 = 9, q का वैल्यू कितना है 0, तो 0 रख दिए, +9 9, 0 + 9 9 ही होगा, और यहाँ 9, LHS और RHS दोनों इक्वल है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में क्या दिया है, 5D = 45, ठीक है। तो यहाँ पास भी अब देखो, हम लोग अभी तक प्लस माइनस देखते हुए आए थे, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस ऐसे देखते हुए आए थे। अभी d के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कुछ भी नहीं है d और 5 के बीच, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, यानी कि अब हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है बोथ साइड, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड 5 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पास लिखा है 5D, बोथ साइड 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ भी डिवाइड कर दिया 5 से, और यहाँ पास भी 45 है, फिर से डिवाइड कर दिया 5 से। देखो क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था इसीलिए मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, अगर 5 इसमें डिवाइड में रहता तो मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी डिवाइड है 5D के साथ, इसलिए दोनों साइड बोथ साइड हम लोग 5 से डिवाइड किए, तो 5 5 जा हो गया, 5 9 जा हो गया, तो क्या आया d का वैल्यू 9 आया। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, 5D = 45, ठीक है। d का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग 9, क्योंकि 5 और d के बीच कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, फिर 45, 5 9 जा कितना आया 45, और यहाँ भी 45, तो 45 और 45 इक्वल है, यानी कि हम लोग जो d का वैल्यू 9 निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या दिया है 30t - 60, तो जैसे कि यहाँ 5 और d के बीच कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई है, वैसे ही 30 और t के बीच कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, यानी कि अब हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड, यहाँ लिख देंगे डिवाइड 30 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है,
डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 और t के बीच मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है इसीलिए। तो यहाँ 30t लिख दिए, डिवाइड करना है इसलिए डिवाइडेड बाई 30, फिर यहाँ -60 लिख दिए, बोथ साइड डिवाइड करना था इसलिए यहाँ भी 30। अब 30 1 जा 30 होता है और 30 2 जा 60 होता है, तो t का वैल्यू कितना आया, माइनस यहाँ पास है तो -2, t का वैल्यू -2 आया। अब इसको हम लोग चेक भी कर लेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे 30t इज इक्वल टू -60, 30 लिख लिए, t का वैल्यू कितना है -2, t का वैल्यू -2 रख दिए, यहाँ -60 और 32 जा कितना होता है 60 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -60 इक्वल टू -60, यानी कि हम लोग जो आंसर लाए हैं t का वैल्यू -2 वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, -r/8 इज इक्वल टू 6। अभी -r/, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिवाइड होता है, तो अब डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अभी 8 जो है वो r के साथ डिवाइड में है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें 30 और t के बीच मल्टीप्लाई था तो डिवाइड किए, अब r और 8 के बीच में डिवाइड है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, इसलिए यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8। अब देखो यहाँ क्वेश्चन लिख लिया -r/8, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, फिर 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, बोथ साइड करना है क्योंकि डिवाइड हो जाएगा हमारा, तो -r इक्वल टू 6 8 जा 48, ठीक है। हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस लग गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बोथ साइड मतलब इक्वेशन के इस साइड भी इक्वेशन के इस साइड भी माइनस हटाने के लिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा माइनस हटाना है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ और इस माइनस को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कुछ नहीं हो तो प्लस है, तो प्लस माइनस -48, यानी कि r का वैल्यू कितना आया, -48 आया। अब इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे -r/8 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पर, ठीक है। -r का वैल्यू हम लोग r का वैल्यू कितना लाए हैं 48, -48, हम लोग प्लस r का वैल्यू लाए हैं -48, लेकिन यहाँ माइनस भी लगा है, यहाँ इसलिए माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग r का वैल्यू रखे हैं -48 और यहाँ माइनस दिया था इसलिए माइनस लगा दिए हैं, और यहाँ 6, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 48/8 इज इक्वल टू 6, और 8 6 जा 48 और 6 इज इक्वल टू 6 आया, यानी कि जो हम लोग लाए हैं आंसर r का वैल्यू 48 वो बिल्कुल करेक्ट है, -48, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, देखो -a/11 18/55, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, देखो -a/11 यानी कि डिवाइडेड बाई 11 है, यानी कि बोथ साइड हम लोग को 11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख लेना कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं -a/11, क्योंकि डिवाइड में था इसलिए मल्टीप्लाई किए, अब इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/55 मल्टीप्लाई 11, 11 1 जा 11 हो गया, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, ठीक है। अब लिख देंगे -a, यहाँ क्या बचा 18/5, a का वैल्यू कितना लाए हम लोग 18/5। अब इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे -a/11 18/55, -a का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं, देखो यहाँ -a का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 18/5, -a का वैल्यू 18/5 लाए हैं, और यहाँ डिवाइडेड बाई 11 है, डिवाइडेड बाई 11 मतलब 5 डिनोमिनेटर है, 11 भी डिनोमिनेटर है, यानी कि 11 है यहाँ पास, ठीक है, 11 है ये, और यहाँ पास 18/55। हम लोग इसको लिख देंगे 18, 11 5 जा 55, और यहाँ पास 18/55, और दोनों साइड 18/55 आया, यानी कि हम लोग करेक्ट बनाए हैं, यानी कि हम लोग का -a का आंसर कितना आया है 18/5 आया है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम यही क्वेश्चन है, सेम इसी के जैसा है। 11 नंबर y/16 7/48, ठीक है। तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो y/16 है, यानी कि 16 जो है y के बीच डिवाइड में है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई 16 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे y/16 मल्टीप्लाई 16, फिर इधर भी 16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 16, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 होता है, तो क्या है आंसर हमारा y 7/3 आया। अब चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे y/16 इज इक्वल टू 7/48, y का वैल्यू कितना लाए हैं 7/3, तो यहाँ y के प्लेस में रख देंगे 7/3, 3 डिनोमिनेटर है 16 भी डिनोमिनेटर, यानी कि हम मल्टीप्लाई में है 16,
और 7/48, ठीक है। 16 3 जा 48 हुआ और यहाँ पास 7/48 ऑलरेडी है, दोनों साइड इक्वल आया, यानी कि हम लोग जो y का वैल्यू 7/3 लाए वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है क्वेश्चन, 3n - 2 = 22, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ क्या दिया है 3n क्योंकि दो चीज इसमें हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग का n के साथ मल्टीप्लाई भी है और n के साथ माइनस में भी है, तो हम लोग मल्टीप्लाई को कंसीडर करें कि माइनस को कंसीडर करें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 22 यही है, -2 को ट्रांसफर कर देते हैं तो +2 में चले जाएगा, तो 3n = क्या आएगा 22 + 2 24। अब ये आ गया हमारा एक ही चीज, जैसे यहाँ एक ही चीज था ना, y के साथ डिवाइड में है, अगर मैं यही -16 लगा दूंगी तो कंफ्यूज हो जाते कि डिवाइड भी है माइनस भी है, तो क्या चीज हम लोग करें, ठीक है। तो 3 और n के बीच मल्टीप्लाई है, यानी कि मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 3 से, बोथ साइड। तो फिर 3n मल्टीप्लाई था इसलिए डिवाइड करेंगे बोथ साइड, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, तो n का वैल्यू कितना आया 8 आया। अब फिर चेक कर लेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे 3n - 2 = 22, ठीक है। 3n का वैल्यू कितना है 8 है, फिर -2 = 22, 8 3 जा 24 होता है, और यहाँ -2 = 22 है, 24 में से 2 माइनस होगा तो 22, और यहाँ पास भी 22, दोनों साइड 22 इक्वल आया, यानी कि हम लोग का n का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है, करेक्ट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। यहाँ पास क्या दिया है 4x + 9 = 45। फिर से यहाँ पास वही चीज दिख रहा है कि x के साथ मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो हम लोग क्या लें वो समझ नहीं आ रहा है, इसलिए +9 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो 4x = 45, +9 को ट्रांसफर करेंगे माइनस में चले जाएगा, 45 में से 9 माइनस करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। हाँ 36 आएगा, x का x हो गया 36, 4 और x के, अच्छा यहाँ पर सिस्टमैटिक मेथड है, सिस्टमैटिक मेथड में हम लोग को ये करना पड़ेगा, यहाँ 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि डिवाइड करेंगे। अगर सिस्टमैटिक मेथड नहीं बोलता तो हमने ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन सिस्टमैटिक मेथड है इसलिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से बोथ साइड, क्योंकि 4 और x के बीच मल्टीप्लाई है इसीलिए। तो 4x को डिवाइड करेंगे 4 से और 36 को भी डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36, तो x का वैल्यू कितना आया 9 आया। अब क्वेश्चन फिर से लिखेंगे चेक करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को वेरीफाई भी करना है। तो 4x + 9 = 45। अभी x का वैल्यू कितना है हमारा 9 है, 4 और x के बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए हैं, फिर 9 45, 9 4 जा 36 होता है, +9 45, 36 + 9 45 होता है, और यहाँ 45, देखो दोनों का 45 आया है, यानी कि हम लोग x का वैल्यू 9 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है 14l = 56, 14l दिया है, तो 14 और l के बीच कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि हम लोग को मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई किससे 14 से। तो अभी हम लोग 14l लिख लिए, डिवाइड करेंगे 14 से, यहाँ पास भी 56 है, इसको भी डिवाइड करेंगे 14 से, 14 से 14 कैंसिल हो गया, और 14 4 जा 56 होता है, ठीक है। तो l का वैल्यू कितना आया 4 आया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे 14l = 56, ठीक है। 14l का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग 4, और यहाँ पास 56, 14 4 जा 56 होता है, और यहाँ पास भी 56 है, तो 56 इक्वल है, यानी कि l का वैल्यू हम लोग 4 बिल्कुल करेक्ट लाए हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 को भी ऐसे ही करेंगे। देखो 15 में क्या दिया है 15p + 15 = 90। यहाँ पास भी हम लोग देख रहे हैं कि p के साथ मल्टीप्लाई में भी है और प्लस में भी है, तो पहले 15 को ट्रांसफर कर देते हैं, 15p = 90, +15 को ट्रांसफर करेंगे माइनस में चले जाएगा, 15p 90 में से 50, 10 में से 5 5, 8 में से 1 7, 75 आएगा। अब सिस्टमैटिक मेथड से हम लोग को करना है, तो 15 और p के बीच मल्टीप्लाई है, इसलिए मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 15 से बोथ साइड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास अच्छे से लिखना डिवाइड 15 फ्रॉम बोथ साइड, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। मैं इतना ही लिखी हूँ, आप लोग पूरा इक्वेशन लिखना, जैसे मैं लिखते आई हूँ अभी तक वैसे ही लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ 15p है, मल्टीप्लाई है इसलिए 15 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 75 है इसको भी डिवाइड करेंगे 15 से, 15 से 15 डिवाइड हो गया, और 15 5 जा 75 होता है, तो p का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब इसको चेक भी कर देते हैं, चेक करने के लिए हम लोग को फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 15p + 15 = 90, ठीक है। तो अब फिर से p का वैल्यू हम लोग कितना लाए हैं 5 लाए हैं, तो 15p का वैल्यू कितना है 5 + 15 = 19, 15 5 जा 75 होता है, और +15 करेंगे तो क्या आएगा 90 ही आएगा, तो 90 = 90, ठीक है। यानी कि हम लोग का p का वैल्यू 5 बिल्कुल करेक्ट है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में क्या दिया है, -5x -8 इज इक्वल टू 107। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ 5 और x के साथ 5 मल्टीप्लाई में भी है और x के साथ -8 माइनस में भी है। तो पहले -8 को ट्रांसफर कर देंगे तो -5x इज इक्वल टू 107, -8 को ट्रांसफर करेंगे तो +8, -5x का -5x ऐड करेंगे तो क्या होगा 15, 8 + 7 15 हो गया, कैरी गया 115 आएगा। ठीक है, अब देखो -5x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि अब हम लोग को 5 से इसको -5 से ही इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हम -5 मल्टीप्लाई में है तो -5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हम माइनस था तो यहाँ प्लस से क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग बीच क्या देखते हैं, x और 5 के बीचों बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, इसलिए डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख देंगे डिवाइड -5 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लिख दिया -5x, फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई था -5 से ही। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ 5 × 5 करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, माइनस बचा हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, -23 आया। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे -5x -8 इज इक्वल टू 107। तो -5 x का वैल्यू कितना आया है, -23, फिर -8 इज इक्वल टू 107। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसीलिए 5 × 3 = 15, 1 बचा, 5 × 2 = 10, 10 + 1 11। इसमें से हम लोग 115 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 107 आएगा, और इधर 107 ऑलरेडी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। x का वैल्यू -23 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि दोनों साइड इक्वल आया, चेक किए तब। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी वही दिया है, 4y + 3y इज इक्वल टू 84। अब देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो दोनों में ही y है, यानी कि लाइक टर्म है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों में ही y है, मतलब लाइक टर्म है, यानी कि हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, y का y हम लोग ऐड कर रहे हैं, अभी तक इसको कर चुके हैं एक्सरसाइज 6 में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर है उसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखे हैं। तो अगर दोनों में ही y है, अगर मान लो यहाँ x और y रहता तब हम लोग ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों एक्सप्रेशन y सेम है, इसलिए हम लोग ऐड कर दिया 4 + 3 7 और y का y। ठीक है, यहाँ पास लिख दिया 84। अब देखो 7 और y, क्योंकि सिस्टमैटिक मेथड है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, अगर सिस्टमैटिक मेथड नहीं बोलता तो हम लोग अभी देखो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, उसमें सिस्टमैटिक मेथड नहीं बोला है, तो उसको भी मैं बताऊंगी। अभी पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक मेथड है इसलिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन और जो भी नंबर है, एक्सप्रेशन मतलब जो भी ABCDEFGH जो भी Z तक होता है वो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जो भी नंबर इसके बीच में क्या है, तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे बोथ साइड किससे, 7 से। ठीक है, तो 7y को डिवाइड करेंगे 7 से और 84 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और हम लोग का y का वैल्यू कितना आया, 84/7 आया। ठीक है, अब चेक करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 4y + 3y इज इक्वल टू 84। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखे, y का वैल्यू कितना लाए हैं, 84/7, फिर +3 लिखे, y का वैल्यू कितना लाए हैं, 84/7, बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं है तो, और यहाँ 84 का 84। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 84 को 4 से, तो कितना आएगा, 4 × 4 = 16, 1 आया, 8 × 4 = 32, 32 + 1 33 अपॉन 7 आया, फिर यहाँ +7 का 7 ही आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, 1 आया, 3 × 8 = 24, 24 + 1 25, और यहाँ पास 84 ऑलरेडी है। ठीक है, अब 7 और 7 का एलसीएम 7 होता है, 336 + 252 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 + 2 8, 5 + 3 7, नहीं 5 + 3 8, 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 8 = 56 और 7 4 = 28। डिवाइड करेंगे तो 84 = 84 आया। ठीक है, यानी कि हम लोग का इक्वल आया आंसर, यानी कि y का वैल्यू 84/7 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया क्योंकि हमारा यहाँ 84 = 84। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में भी ऐसे ही करना है हम लोग को, 5 + 9x - 7, 9x - 2 - x। इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जब तक सॉल्व होगा सॉल्व कर लेंगे, फिर उस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो 9x का माइनस लिखे, क्योंकि नंबर और नंबर सेम है इसलिए हम लोग प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 माइनस होगा तो -2 आएगा, और यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी कि और यहाँ माइनस है ना, तो और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 8 x का x, फिर यहाँ -2। अब इसको अरेंज कर लेते हैं
नंबर को एक साइड कर देते हैं और एक्सप्रेशन मतलब कि x को एक साइड, तो 9x यहीं छोड़ दिए और 8x किधर ले आएंगे तो यहाँ पास प्लस में माइनस में है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 8x, यहाँ -2 है, यहाँ माइनस है ना -2 तो इधर आ जाएगा +2। 9 + 8 कितना हो जाएगा 17x और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, x यहीं छोड़ दिया, 0 भी यही है, 17 और x के बीच में। अच्छा यहाँ से हम लोग को सिस्टमेटिक मेथड यूज करना है क्योंकि यहाँ x और 17 के बीच में मल्टीप्लाई है तो बोथ साइड हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 17 से। तो यहाँ लिख देंगे 17x डिवाइडेड बाय 17, फिर यहाँ 0 को भी डिवाइड करेंगे 17 से, 17 से 17 कैंसिल होगा और 17 0 जा 0, तो x का वैल्यू 0 आया। अब हम लोग वेरीफाई करने के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे 5 + 9x - 7 = 9x - 2 - x, तो x का वैल्यू 0 रख देंगे। 5 + 9 x का वैल्यू कितना है 0, फिर इक्वल करें, फिर x का वैल्यू कितना है 0, फिर -2 x का वैल्यू 0, 5 + 9 0 जा 0 -7 9 0 जा 0 -2 -0, ठीक है। 5 में से 7 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा -2 और 0 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पास भी क्या बचा है -2। देखो दोनों साइड ही हम लोग का -2 आया, यानी कि हम लोग का x का वैल्यू 0 बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी नहीं किए हैं। देखो क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, नंबर को हम लोग नंबर से माइनस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से माइनस कर सकते हैं, अगर एक्सप्रेशन सेम हो तभी के कंडीशन में। फिर सॉल्व करने के बाद हम लोग देखे हाँ अब यहाँ 17 और x के बीच मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, इसलिए डिवाइड कर दिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में भी देखो वैसे ही दिया है हम लोग का, यहाँ पास क्या दिया है क्वेश्चन x + 1/2 = 19। अब देखो x के साथ +1/2 है, यानी कि प्लस का अपोजिट माइनस होता है, इसे हम लोग लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम बोथ साइड। अब माइनस कर देंगे, यहाँ x + 1/2 है, यहाँ +1/2 था, यहाँ -1/2 और यहाँ भी -1/2, तो यहाँ +1/2 -1/2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, आप लोगों को पता है, तो 2 आएगा। अब 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 19 2 जा 38, ठीक है। अब फिर से इस साइड भी वैसे ही करते हैं, तो 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आया, ठीक है। 38 + 1 9 39/2 आया, x का वैल्यू कितना आया 39/2। अब इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे x + 1/2 = 19, x का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग 39/2, यहाँ 1/2 का 1/2 19 का 19, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 39 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे, यहाँ 19 का 90, 39 + 1 हो जाएगा 40/2, ठीक है। और यहाँ 20 आ रहा है, देखो हमारा यहाँ 20 आया और यहाँ 90, यानी कि वेरीफाई नहीं हुआ, यानी कि कुछ मिस्टेक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पास देख लो, यहाँ x + 1/2 को 19 है, यहाँ -1/2 किए, ठीक है, तो +1/2 से -1/2 कैंसिल हो गया। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, ठीक है, 19 2 जा 38 होता है। अच्छा यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस लगा दी, इसीलिए गलत आ रहा है, तो 38 में से 1 माइनस होगा तो हमारा कितना आएगा आंसर 37 आएगा। तो यहाँ वेरीफाई करने के लिए हम लोग को 37 रखना पड़ेगा। फिर से क्वेश्चन लिख लेती हूँ, x + 1/2 = 19, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना लाए हैं हम लोग 37/2 + 1/2 = 19, x के प्लेस में 37/2 रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2, 37 + 1 38, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, देखो अभी दोनों साइड 19 आया, यानी कि हम लोग का x का वैल्यू 37/2 है, यहाँ गलत हो गया था हम लोग का, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें प्लस कर दी थी इसीलिए। अब हमारा लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया है 2s - 1/2 = -1/3। अभी देखो यहाँ x के साथ, अगर x के इधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ +1/2 था, लेकिन यहाँ s के साथ, यहाँ x था यहाँ s है एक्सप्रेशन, इसमें 2 मल्टीप्लाई में भी दिया है और -1/2 भी दिया है। तब इस कंडीशन में क्या करते हैं, 2s को यहीं छोड़ दिए, -1/3 भी यही है अपने प्लेस में है, इस -1/2 को ट्रांसफर करेंगे तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब फिर से वही 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 2s माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा। अब हम लोग का सिस्टमेटिक मेथड यूज होगा, यहाँ 2 और s के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड किससे 2 से, तो डिवाइड कर देते हैं, 2s को डिवाइड किया 2 से और 1/6 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो डिनोमिनेटर यहाँ पास नीचे में नहीं रख के डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो s का वैल्यू कितना है 1/6 2 जा
12 आया। ठीक है, अब s का वैल्यू 12 आया है। अब चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे 2s माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/3। ये क्वेश्चन लिख लिए। s का वैल्यू कितना है 1/12, यहाँ रख देंगे 1/12 s के प्लेस में, फिर 1/2 माइनस 1/3, 2 6 12 होगा 6। अब क्या बचा हमारा 1/6 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/3। 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा। 6 से 6 कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 2 3 जा 6 होता है, माइनस 1/3। 3 में से 1 माइनस होगा तो माइनस 2/6, और यहाँ पास क्या बचा है माइनस 1/3 बचा है। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचा माइनस 1/3, और यहाँ भी माइनस 1/3, यानी कि हम लोग का s का वैल्यू 1/12 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हम लोग बनाए सिस्टमैटिक मेथड से कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। अब ये वाला आप लोग सिस्टमैटिक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4। इसमें भी हम लोग को x का ही वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसमें मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी। जो अभी आज हम लोग पढ़े इसमें भी हम लोग x जो भी एक्सप्रेशन दिया था उसका वैल्यू फाइंड किए थे। ठीक है, लेकिन मेथड से, सिस्टमैटिक मेथड से। लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.4। इसमें भी हम लोग को एक्सप्रेशन जो भी दिया है t x y a जितना भी एक्सप्रेशन है उसी का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हम लोग दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे। और इसमें भी हम लोग को आंसर को चेक करना है। जैसे हम लोग यहाँ आंसर चेक करते थे तो दोनों साइड इक्वल होता था। जैसे यहाँ माइनस 1/3 आया तो यहाँ माइनस 1/3, यहाँ 19 आया यहाँ भी 19, तब हम लोग को पता चलता था कि जो हम लोग आंसर लाए वो करेक्ट है कि नहीं। सेम इसी टाइप से ही एक्सरसाइज 8.4 है, लेकिन मैं अब नेक्स्ट वीडियो में सिस्टमैटिक मेथड की जगह दूसरा मेथड बताऊंगी ताकि आप लोगों को ज्यादा मेथड पता रहे। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रीवियस वीडियो है एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 उसको मैं बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा एक बार।